आलस्य हटाकर तेजी लाओ। दोस्तों, आलस्य हमारे जीवन को नीरसता और असफलता की ओर ले जाती है। इसलिए हमारे जीवन में हमें हमेशा से सतर्क और तेज रहना चाहिए, जिससे कि आने वाली सफलताएं या आने वाले सफलता के लिए कोई भी ऐसा मौका हमसे छूट न जाए। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मछलियाँ सालों से जापानियों की प्रिय खाद्य पदार्थ रही हैं। वे इसे अपना भोजन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। ताज़ी मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन तटों पर मछलियों के अभाव के कारण मछुआरों को समुद्र के बीच जाकर मछलियाँ पकड़नी पड़ती है। शुरुआती दिनों में जब मछुआरे मछलियाँ पकड़ने बीच में जाते थे, समुद्र के बीच में जाते थे, तो वापस आते आते बहुत देर हो जाती थी और मछलियाँ बासी हो जाती थीं। यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि लोग बासी मछलियाँ खरीदने से कतराते थे। इस समस्या का निराकरण मछुआरों ने अपनी बोट में एक फ्रीजर लगवा कर किया। वे मछलियाँ पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते थे। इससे मछलियाँ लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती थीं। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया। वे ताज़ी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थीं। लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और खरीदना नहीं चाहते थे। मछुआरों के मध्य इस समस्या का हल निकालने के लिए फिर से सोच विचार प्रारंभ हुई। आखिरकार इसका हल भी मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में फिश टैंक बनवा लिया। मछलियाँ पकड़ने के बाद वे उन्हें पानी से भरे फिश टैंक में डाल देते थे। इस तरह वे ताज़ी मछलियाँ बाजार तक लाने लगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या आ खड़ी हुई। फिश टैंक में मछलियाँ कुछ देर तक इधर उधर विचरण करतीं, लेकिन ज़्यादा जगह न होने के कारण कुछ देर बाद स्थिर हो जातीं। मछुआरे जब किनारे तक पहुँचते तो वे सांस तो ले रही होती थीं, लेकिन समुद्री जल में स्वतंत्र विचरण करने वाली मछलियों वो वाला स्वाद उनको नहीं मिलता था और लोग चख करके ये अंतर कर लेते थे। ये मछुआरों के लिए फिर से बड़ी परेशानी की सबब बन गई। इतनी कोशिश करने के बाद भी समस्या का कोई अस्थायी हल नहीं निकल पा रहा था। फिर से उनकी बैठक हुई और सोच विचार प्रारंभ हुआ। सोच विचार कर जो हल निकाला गया, उसके अनुसार मछुआरों ने मछलियां पकड़कर फिश टैंक में डालना जारी रखा, लेकिन साथ में उन्होंने एक छोटी शार्क मछली भी टैंक में डालनी शुरू कर दी। शार्क मछलियां कुछ मछलियों को मारकर खा जाती थीं। इस तरह कुछ हानि मछुआरों को जरूर होती थी, लेकिन जो मछलियाँ किनारे तक पहुँचती थीं उनमें स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती थी। ऐसा शार्क मछली के कारण होता था, क्योंकि शार्क मछली के डर से सभी मछलियाँ पूरी समय अपनी जान बचाने सावधान और चौकन्नी रहती थीं। इस तरह टैंक में रहने के बावजूद वे ताज़ी रहती थीं और इस तरकीब से जापानी मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। दोस्तों, जब तक हमारी ज़िंदगी में शार्क रूपी चुनौतियाँ नहीं आती, हमारा जीवन टैंक में पड़ी मछलियों की तरह ही होता है, बेजान और नीरस। हम सांस तो ले रहे होते हैं, लेकिन हम में जिंदा दिली नहीं होती है। हम बस एक ही रूटीन से बंधकर रह जाते हैं। धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियां आने पर बड़ी जल्दी से उसके सामने दम तोड़ देते हैं या फिर हार मान जाते हैं। धीरे धीरे चुनौतियों और मेहनत के डर से हम बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं और हालातों से समझौता करके साधारण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यदि जीवन में बड़ी और असाधारण सफलता हासिल करनी है तो बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा, तभी बड़ी और असाधारण सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।